हाँ तो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज मैं आपको एसएससी जीडी के एग्ज़ाम का रिव्यू देने वाला हूँ। मेरा एग्ज़ाम जो है 9 मई को सेकंड शिफ्ट में पड़ा था। ठीक है। और आज मैं बताऊँगा आपको कौन कौन से टॉपिक पे क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या छोड़ना चाहिए, जो कम से कम आपके जो है 10 से 15 नंबर जो है आपको बढ़ा सकते हैं। और अगर आप लोग बताएंगे तो मैं वो टॉपिक लेके भी आऊँगा आपके लिए, क्योंकि मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं उसमें। और मतलब मेरे को लगता है मेरे 70 प्लस क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है। तो वो बात छोड़िए। आज मैं बताने वाला हूँ हिंदी में, जीके में, मैथ में और रीजनिंग में। आप फुल नहीं, लेकिन जो है आप रीजनिंग और मैथ में फुल में से फुल कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं। रीजनिंग में आपको जो है बस करना क्या है, कम से कम मेरी शिफ्ट में आए थे 2 क्वेश्चन जो है क्लॉक से थे। 2 क्वेश्चन किससे थे? क्लॉक से थे। ठीक है गाइस। और 2 क्वेश्चन क्लॉक होने के बाद भाई नंबर सीरीज बहुत हॉट टॉपिक है भाई ये। नंबर सीरीज से कम मेरे में 4 क्वेश्चन थे, वो भी भाई आसान नहीं, कम से कम 2 मॉडरेट थे। 2 तो मॉडरेट थे और भाई 2 जो है इजी लेवल के थे। 2 जो है इजी लेवल के थे। भाई कोडिंग डिकोडिंग से एकदम आसान आ रही है, खाली एक क्वेश्चन आपको जो है जो परेशान करेगा, वो भी थोड़ा सा अपोजिट सम, थोड़ा अपोजिट ऐसे करके मेरे में आया था। अपोजिट सम था। वो एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन में डायरेक्ट प्लस प्लस माइनस हो रहा था, बस वही था। बट कम से कम इसके 3 क्वेश्चन आए थे भाई। इसके 3 क्वेश्चन थे गाइस। और क्लॉक हो गया, नंबर सिस्टम हो गया ये। हाँ भाई, आज के हम आपको बता दें, ये कोई नहीं बता रहा भाई। भाई वो जो फिगर सीरीज नहीं होती है, हाँ भाई वही, बस फिगर सीरीज जो ऐसे करके ब्रैकेट में दिया होता था, यहाँ कट्टम बना, यहाँ कुछ बना, ऐसे गोला, ऐसे ऐसे करके दिए होते थे। तो वो समानता दर्शाने वाले आ रहे हैं गाइस इसमें क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे। अब ऐसे आपको एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसका रिलेटेड इससे है, तो बताइए इसका रिलेटेड इससे है। तो अब ये वाली आपको फिगर यहाँ हटी होगी, अब ये आपको बताना है फिगर यहाँ कैसी बनी। ओ भाई काफ़ी टफ क्वेश्चन था ये। आप लोग को ये क्वेश्चन देख के जाने हैं, फिगर सीरीज करनी है, मतलब फिगर सीरीज भी कर लीजिएगा आप थोड़ा सा। ठीक है। बाकी आपको आपको और बता दें और क्या क्या पूछा जा रहा है अभी। बस इतने ही क्वेश्चन इसमें आए थे गाइस, इतने ही में सारे कंप्लीट हो गया था क्लॉक के इस पे। और भाई एक क्वेश्चन और आया था सिटिंग अरेंजमेंट में। सिटिंग अरेंजमेंट भाई ऐसे नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, भाई घुमा के पूछ रहा है भाई। मतलब वो आपको कंफ्यूज कर देगा कि जो है कैसे जो है सिटिंग अरेंजमेंट पूछ रहा है भाई। वो जानते हो कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन ऐसा था कि वो बोलेगा कि जो है ये एक बिल्डिंग पे चढ़ा और ये सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे है, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर के बाद इसके नीचे 2 हैं, फिर ये जो नीचे खड़ा है इसके ऊपर भी 3 हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा था भाई। 2 क्वेश्चन थे इसके। 2 क्वेश्चन पहली बार में तो मैं समझ ही नहीं पाया कि है क्या ये कुछ अलग तो नहीं पूछ लिया। लेकिन बाद में जो है मैंने देखा तो भाई ये 2 क्वेश्चन थे इसमें के, और मतलब आसान थे, बन जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस इतने में भाई आपके जो है रीजनिंग खत्म हो गई। अब देखिए आते हैं मैथ पे। भाई मैथ में अगर कोई फुल में से फुल कर ले गया भाई, तो उसके लिए समझ लो उसका सिलेक्शन पक्का है, वर्दी सिलवा ले फिर वो। मैथ में भाई नंबर सिस्टम से सवाल थे भाई। नंबर सिस्टम बोल लो या अलजेब्रा बोल लो, मतलब उसमें फॉर्मूला बेस्ड सवाल था भाई। ऐसे दिया था, आपको बताता हूँ मैं। जैसे दिया था अंडर रूट 78, ठीक है, फिर अंडर रूट 98, ठीक। ऊपर वो फिर नीचे दिया था अंडर रूट क्या बोलते हैं 39, फिर दिया था अंडर रूट जो है 49, ऐसे दिया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेम यही था भाई, इसमें आपको जो है अंदर से कॉमन निकाल करके, और जो मतलब कुल मिला के यहाँ ऐसे 2 बचेगा, ब्रैकेट में जो बचेगा माइनस में ऐसे,
ऐसे बचेगा, नीचे ऐसे बचेगा, ब्रैकेट में 2 करके ऐसे बचेगा, तो ये कट जाएगा, बचेगा 2/3, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन था, मतलब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसके बाद भाई एक क्वेश्चन था ऐसे करके, 2.5 का होल क्यूब, 2.5 का होल क्यूब, 1.5 का होल क्यूब प्लस 4 2.5 इंटू 1.5। भाई ये अलजेब्रा के क्वेश्चन हैं और जो है फॉर्मूला बेसिस से बनेंगे ये, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे दिया था 2.5 का स्क्वायर और फिर 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.5 इंटू 4.5 इंटू 1.5, ऐसे करके क्वेश्चन दिया था भाई। अब सोचो ये क्वेश्चन कौन बना पाएगा, मेरा भी नहीं हो पाया भाई, छोड़ दिया मैंने इसको, इसमें तुक्का मार दिया था मैंने, ठीक है। और गाइस आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो है क्या क्या पूछे जाते हैं भाई मेरे से ट्रेन के चैप्टर से, जो है ट्रेन के टॉपिक से भाई, जो है कम से कम 2 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस। इसके जो है 203 क्वेश्चन आ रहे हैं। बोट एंड स्ट्रीम से नहीं था गाइस, और मेरे में प्रॉफिट एंड लॉस से था क्वेश्चन। वही विक्रय मूल वाला सिंपल एंड, मतलब जो है आपको विक्रय मूल्य दिया वो गया होगा, इसमें विक्रय मूल्य दिया होगा कि एसपी, जैसे 156.25, अब इस पर बोलेगा कि 125% का लाभ है, 125% का लाभ है, तो आप उसको जो है इसका क्रय मूल्य बताइए, मतलब सीपी बताइए, ऐसे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से हो गया। भाई एलसीएम से क्वेश्चन था, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन था, ठीक है। और उसके बाद गैस हम आपको बता दें कि जो है कितना टॉपिक हो गए, और हाँ शायद मेरे ख्याल से ये हो गया। भाई टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, वो भी काफ़ी मतलब जो है इजी नहीं था, उसको बोलेंगे काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था ये भी, लेकिन मैंने बना दिया था इसको। ये क्वेश्चन था भाई, रेशियो से क्वेश्चन था। बस इतने इतने में आपका जो है वो ख़त्म कर दे रहा है, मैं ज़्यादा नहीं पूछ रहा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भाई ये नंबर सिस्टम के ये सब क्वेश्चन थे, पहले जो मैंने बताया, इसमें के 2 क्वेश्चन थे गाइस, ठीक है। इसमें के 2 क्वेश्चन थे, और इसमें के भी 2 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन ये हो गए। और एलसीएम से भाई एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे गाइस, ट्रेन से कम 2 से 3 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन थे, रेशियो से एक क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। अब मैं बताने वाला हिंदी के बारे में आपको। भाई हिंदी अगर आप बना लियो, कम से कम 17-18 क्वेश्चन अगर सही कर आए आप, तो बस आपका काम हो गया, वहां से फिर आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बस करना क्या है, 17 से 18 क्वेश्चन से। भाई शब्दावली पूछी जा रही है, कम से कम जो वर्ल्ड मीनिंग नहीं होती है, जो वर्ल्ड मीनिंग होती है, जो जैसे मेरे में पूछा था नोटिफिकेशन का हिंदी क्या होगा, ऐसे पूछा था। तो नोटिफिकेशन का अभी सूचना होगा, समझे, ऐसे पूछा था। मैंने पूछा था कुछ मतलब कुछ पूछिस होगा प्रशासनिक, चाहे कुछ भी पूछिस था, ऐसे ही प्रशासनिक रणनीति करके पूछिस था। तो इसकी मतलब इसका इंग्लिश हमको बताना था। तो इसमें जो है मेरे को एक ऑप्शन मिला था स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति। तो गैस मैंने वाला ऑप्शन जो है क्लिक कर दिया था। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि भाई उपसर्ग से क्वेश्चन आ रहे हैं। उपसर्ग से मेरे में क्वेश्चन था निषेध, ऐसे, निषेध, ऐसे क्वेश्चन था। इसमें पूछा था भाई कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। और उसके बाद इसमें पूछा था क्या बोलते हैं, निषेध हो गया। संधि से पूछा था क्वेश्चन, संधि से, भाई संधि से क्वेश्चन पूछा था कि जो है इसमें कौन सी संधि है, सच प्लस, ऐसे पूछा था सच प्लस चरित, सच प्लस चरित, इसमें कौन सी संधि है, संधि हमको फाइंड करनी थी गाइस इसमें। और एक क्वेश्चन पूछा था गाइस भाई वर्तनी शुद्धि से एक क्वेश्चन था, वर्तनी शुद्धि, वर्तनी शुद्धि से एक क्वेश्चन था आवारा का, आवारा, ऐसे लिखते हैं गाइस। तो आवारा का एक क्वेश्चन था वर्तनी शुद्धि से। बाकी 2 से 3 क्वेश्चन थे उसके क्या बोलते हैं, अरे वाक शुद्धि से, हमको वाक शुद्धि करनी थी।
उससे 2 से 3 क्वेश्चन बहुत आसान भाई, उसमें बताना था आपको, वो भी वाक् शुद्धि ऐसे नहीं दे रहा है। गाइस उसमें पूछ रहा है लिंग है, कारक है कि वो लिंग है, कारक है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, या संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, या विशेषण संबंधी है, ऐसे मतलब गाइस पूछ रहा है। तो ये सोचिए कितना हार्ड था ये पेपर आपके लिए। हाँ, और अब आते हैं जीके जीएस पे। हम आते हैं जीके जीएस पे। जीके जीएस में भाई मैं जो पढ़ के गया था, कम से कम उसमें तो 16 से 17 क्वेश्चन फंसे थे। और भाई आपको मैं बता दूं, अगर जीके जीएस आपने पकड़ बना ली, और हिंदी, जीके और हिंदी दो में अगर आपने अच्छा कर दिया, तो फिर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता गाइस। अगर इसमें आप दोनों में से कम 30 क्वेश्चन भी सही कर देते हो ना, दोनों मिला के, तो बस आपका यही काम हो गया, कोई नहीं रोक सकता आपको। चाहे कितना भी बड़ा हो, आपको इस बार सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब बताते हैं इसमें कि एशियंट हिस्ट्री से आया था मेरे में, मोहनजोदड़ो से। एशियंट हिस्ट्री था और मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन था। मोहनजोदड़ो, ठीक ऐसे क्वेश्चन था। मोहनजोदड़ो से बोला बोला गया था ऐसे कि जो है, काश की नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ पाई गई थी, ऐसे क्वेश्चन था, ठीक है। और भाई एक वो है, क्या बोलते हैं, चोल वंश का। चोल वंश में भाई बहुत वो फेमस क्वेश्चन है। उसमें तमिल जो है, उसमें जैसे साला भोग पूछा था, साला भोग में किसको जमीन दी जाती है। अब आपको ये पूछा है, अब ये बोला गया था इसी में, इस दो मतलब एक ही क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट थे। देवदान में किसको दान में भूमि दी जाती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आए थे भाई। बायोलॉजी से क्वेश्चन थे भाई, कम से कम 3 क्वेश्चन थे। वो भी जानते हैं कहाँ से क्वेश्चन थे भाई? ग्रंथि से क्वेश्चन थे, ग्रंथि से। और भाई ग्रंथि में वही सब, पीयूष ग्रंथि और क्या बोलते हैं, मस्तिष्क ग्रंथि, और भाई एक एक्सरे से क्वेश्चन था कुछ, एक्सरे से क्वेश्चन था, ठीक है गाइस। और करंट अफेयर से भाई एक पूछा था, मतलब महिला महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो है अभी अध्यक्ष कौन है? मतलब अध्यक्ष कौन है? तो भाई वो अन्नपूर्णा देवी हैं अभी, तो मैंने वो लगा दिया था। एक भाई सूचकांक में से पूछा था, सूचकांक में। एक आपको पूछा था सूचकांक में, करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि इसमें प्रथम स्थान कौन से देश का था, ऐसे कुछ नाम था। ट्रांसजेंडर करके कुछ क्वेश्चन था, ट्रांसजेंडर मतलब वो, यार हम बता देते हैं हिंदी में, संक्रमण सूचकांक उसको बोलते हैं, ट्रांसजेंडर करके था। इसमें जो है स्वीडन जो है प्रथम स्थान पे था। तो ये जो है मेरा गलत हो गया था क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये था विश्व संक्रमण सूचकांक, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन था। और गैस मतलब दो, कम से कम 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन भाई करंट अफेयर के थे, जो काफी अच्छे थे भाई। उसको लगा पाना जो है काफी मुश्किल था। ये हो गया। भाई जनसंख्या से क्वेश्चन था एक, जनसंख्या से एक क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं था। जनसंख्या पंचवर्षीय योजना भाई नहीं पढ़नी है आपको, आप पढ़ना नदी पढ़ना, ठीक है। ज्योग्राफी में पढ़ना भाई, आप जो है विस्तार पढ़ना, क्या बोलते हैं, जो भारत के मैप कहाँ कहाँ वो जो है, कौन सा जो इंदिरा कॉल हो गया, कौन मतलब उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, और उसके क्या बोलते हैं द्वीप पढ़ना। भाई सौर मंडल पढ़ के जाना, एक टॉपिक है सौरमंडल, पढ़ के जानना भाई, इसमें बहुत जरूरी है। इसमें आपको पूछ लेगा कि तारों का जन्म कहाँ हुआ है, धूल और कण से किस तारे का जन्म हुआ है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा ये। ऐसे ज्यादा पूछ लेगा तो बोलेगा कि प्लैनेट का क्या नाम है, जैसे शुक्र का पूछ ले कि शुक्र प्लैनेट का जो है दूसरा नाम क्या है, तो आप बता नहीं पाओगे, अधिकतर लोग को नहीं मालूम है कि उसका नाम लूसीफर है। तो ऐसे क्वेश्चन थे गाइस, और आपको यही सब करके जाने हैं। और जीके जीएस में मैं बता दूं आपको कि कम से कम आपको जीके जीएस में योजनाएं पढ़नी है भाई, उत्सव पढ़ के जाना है, उत्सव उत्सव पढ़ के जाना है, नृत्य पढ़ना है, उत्सव पढ़ के जाना है गैस, नृत्य पढ़ना है। और आप अभी अभी फिलहाल जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसमें भाई शास्त्रीय नृत्य नहीं आ रहा है अभी। शास्त्रीय नृत्य के आपके कलाकार नहीं पूछे जा रहे हैं, आप खाली शास्त्रीय नृत्य ऊपर से उनके मतलब जो है थ्योरी पढ़ लेना थोड़ी बहुत, कलाकार के बारे में ज्यादा डीप नहीं पूछा जा रहा, पुरस्कार नहीं पूछे जा रहे हैं कोई, ठीक है। पुरस्कार उसकार पढ़ने, बस आप ये उत्सव और नृत्य दो कर लेना, किस देश से कौन कौन से नृत्य है ये कर लेना। वाद्य यंत्र में थोड़ा पढ़ लेना, मेन मेन की जो है वाद्य यंत्र में कौन कौन से वो हैं, यंत्र हैं,
पूछा जा रहा हारमोनियम जो है किसमें आया था, मतलब कौन सा वाद्य यंत्र है, ऐसे पूछे जा रहे हैं। दिलरुबा कौन सा वाद्य यंत्र है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, काफ़ी डिटेल से आपको बताया मैंने। इससे आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं गाइस। थैंक यू। अगर ऐसी ही वीडियो आप चाहते हैं कि इन सब टॉपिकों पे मैं क्वेश्चन लेके आऊँ, क्योंकि मैंने काफ़ी डीप एनालिसिस किया है। सारे हर एक मतलब एग्ज़ाम में मैंने हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डीप से देखा है और काफ़ी मैंने जो है इसके एग्ज़ाम को डीप से पढ़ा है। तो अगर आप बताएँगे तो मैं हिंदी के अच्छे-अच्छे टॉपिक ले आऊँगा, और जो मेरे को वर्ड मीनिंग में जो शब्दावली में मेरे क्वेश्चन फँसे हैं, वो सब मेरे नोट से फँसे हैं। सब मेरे जिस शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आए थे गाइस, सब मेरे नोट से फँसे हैं। अगर आप बताएँगे तो मैं वो नोट्स के जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, या एक वीडियो ले आऊँगा जिससे आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हो और नंबर भी बूस्ट करते हो। थैंक यू। अगर जैसे भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस। थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा गाइस। अगर सपोर्ट करेंगे तो आपको मैं अच्छी-अच्छी सी वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और आपकी कसम खाता हूँ कि कम से कम आपको 10 नंबर जो है प्लस करा ही के दूँगा। कैसे भी 10 नंबर आप जो है अपने एग्ज़ाम में बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।